नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पॉमिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पूरे देश में कोरोना की लहर चल रही है। कोरोना काल चल रहा है इस समय और हर राज्य से, देश के हर तरफ से टीवी पर, न्यूज़ पर, अगर अपने सिटी का न्यूज़पेपर भी पढ़ो तो उसमें भी हर तरफ से खबरें आती हैं कि कोरोना काल के दौर में इतनी मृत्यु हो गई, इतने लोग मर गए। अकाल मौत कहते हैं दोस्तों इस तरह की मौत को। तो मन बहुत व्यथित होता है इस तरह की खबरों को सुन के। अगर कोई बुज़ुर्ग हो जिसकी उम्र मान लो 60 वर्ष हो या उससे ज़्यादा, 65, 70, 75, अगर इस तरह के बुज़ुर्ग की मौत की कोई खबर आए या कोई बीमारी से मर गया या कोई एक्सीडेंटल डेथ हो गई या अचानक डेथ हो गई, तो यह खबर उतना मन में प्रभाव नहीं डालती। लेकिन वहीं कहीं अगर कोई बच्चा जिसकी उम्र कम हो या एक कोई भी उम्र हो, 40-45 वर्ष के आसपास की उम्र का कोई व्यक्ति अगर गुजर जाता है, अचानक मौत जिसकी एक्सीडेंटल हो भले ही या बीमारी से हो, जैसा कि अभी कोरोना काल चल रहा है, बहुत से लोग कोरोना से भी मृत्यु हो रही है लोगों की। तो इसके पीछे हस्तरेखा विज्ञान का क्या तर्क है, क्या कहता है हस्तरेखा विज्ञान इस विषय में। दोस्तों, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि जब भी इस तरह की मृत्यु होती है, इसे हस्तरेखा विज्ञान में अकाल मृत्यु कहा गया है। तो इसके भी कुछ चिन्ह, कुछ रेखाएं होती हैं हाथों में ऐसी ज़रूर, जिसे पहचाना जा सकता है। समय से पूर्व अगर इन रेखाओं का आकलन कर लिया जाए तो काफ़ी हद तक इस मृत्यु को टाला भी जा सकता है। मैं ये नहीं कहता कि इसके प्रभाव पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन बहुत हद तक इसे टाला भी जा सकता है समय रहते अगर पता चल जाए। तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि यह रेखाएं किस तरह से होती है व्यक्ति के हाथों में, कि जिससे समझा जा सकता है कि इस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहले लाइन जो होती है हाथों में इस तरह से, ये होती है हृदय रेखा, ये होती है मस्तिष्क रेखा, ये होती है जीवन रेखा और इस तरह से होती है भाग्य रेखा। तो दोस्तों, यह जो आकलन है अकाल मृत्यु का, अब इसमें इससे कोई लेना देना नहीं कि हाथ का आकार किस तरह का है और उस पर रंग किस तरह का है, उसकी अंगुलियां कैसी हैं, कौन सी अंगुलियों में कितनी गैप है। इन बातों से लेना देना नहीं है कि अकाल मृत्यु होगी या नहीं होगी। इनका मेन जो गणित है, इनकी रेखाओं के हिसाब से समझना पड़ता है कि रेखाएं किस हिसाब से चल रही हैं। अब इसमें एक बहुत बड़ा लक्षण कुछ इस तरह से होता है, जिसकी भी अकाल मृत्यु हो चुकी होगी उनके हाथों में निसंदेह इस तरह के लक्षण रहे होंगे, या जिनकी अकाल मृत्यु संभव है उनके हाथों में इस तरह के चिन्ह अवश्य ही पाए जाते हैं। तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इन सब लाइनों को मिटा देता हूँ सबसे पहले। तो मान लो यह किसी की जीवन रेखा है, इस तरह से जीवन रेखा है। तो अब इसमें क्या होगा, उम्र भले ही कितनी भी रह सकती है उस व्यक्ति की, मान लो 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, 35 साल है, 40 साल है, मतलब अकाल मृत्यु निश्चित तौर पर कम उम्र में हुई मृत्यु को, असमय हुई मृत्यु को ही अकाल मृत्यु कहते हैं। तो उस पे होगा क्या कि जो इसकी लाइफ लाइन है, कहीं पर एक इस तरह से क्रॉस आ जाएगा, और जो उसकी माइंड लाइन है, मान लो इस माइंड लाइन में भी इसी उम्र के आसपास में कहीं कोई क्रॉस आ गया। अब जो इसकी हृदय रेखा है उसमें भी कोई ना कोई ऐसी विपरीत चिन्ह बनेगा। एक थोड़ी देर के लिए क्रॉस ही समझ लेते हैं इसको। तो जब इस तरह से परिस्थितियाँ बनेंगी कि तीनों लाइनों पर एक ही टाइम पीरियड के आसपास में क्रॉस मान लो अगर बन गया, तो उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु संभव है। अब अगर
इस क्रॉस को देखते हैं तो ये करीब करीब 45 वर्ष के आसपास बना क्रॉस मान लो। तो इस सेम यही टाइम पीरियड पर ये जो क्रॉस दूसरे रेखाओं पर बना होगा, ये क्रॉस भी उसी एज के आसपास में बनता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में अकाल मृत्यु की संभावना निश्चित तौर पर बढ़ जाती है। और या तो फिर कभी कभी कैसा होता है, मान लो यह लाइफ लाइन है किसी के हाथ में, लाइफ लाइन अधूरे में जाके अटक गई, तो और इस तरह से माइंड लाइन है, माइंड लाइन ही पूरी नहीं है, या हार्ट लाइन है, हार्ट लाइन में इस तरह से ब्रेक आ गया। मतलब कहने का मतलब यह है कि तीनों जो लाइनें होती है वो तीनों लाइन में कोई ना कोई इसमें कोई ना कोई विपरीत चिन्ह ज़रूर बना होगा। लाइन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, टूटी हुई होगी, और इस टूटी हुई लाइन में कोई जोड़ने वाली उसको रेखा भी नहीं होगी। अब मान लो कि ये इसकी हार्ट लाइन है, किसी की हार्ट लाइन किसी की इस तरह से टूट गई। इस टूटी हार्ट लाइन में कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक लाइन सपोर्टिंग के रूप में ऐसी चलती है जो इसको जोड़ भी देती है इस तरह से। लेकिन इस अकाल मृत्यु के मामले में ऐसा नहीं होता। उस लाइन का जो ब्रेक है वो ब्रेक स्पष्ट तौर पर अवश्य दिखाई देता है। तो ये एक क्रॉस ही ऐसा चिन्ह है जो अकाल मृत्यु के मामले में परफेक्ट कहा जा सकता है कि इसकी अकाल मृत्यु होगी। वहीं कहीं अगर इस तरह से द्वीप आ जाए कहीं पर भी, तो द्वीप जब आएगा तो व्यक्ति समस्या से निकल जाता है। कोई गंभीर बीमारी होगी, कोई आर्थिक नुकसान होगा, कुछ इस तरह से कोई भी नकारात्मक घटना होगी, लेकिन उसके प्रभाव से वह निकल जाएगा। लेकिन जब क्रॉस आ जाता है तो मृत्यु संभव है, समझो उसकी अकाल मृत्यु उसकी होती है। तो ये इस तरह से कई हाथों में रेखाएं देखी है मैंने, और उन्हें बताया भी है कि आपके साथ ऐसा हो सकता है। तो इसका उपाय हमारे ज्योतिष शास्त्र में, मेरा तो कोई इससे लेना देना नहीं है पूजा पाठ से, पामिस्ट्री का काम सिर्फ हाथ की रेखाओं को देखकर बताना है कि आपके हाथों में ये टाइम पीरियड पर ये ऐसी घटना हो सकती है। लेकिन पूजा पाठ के माध्यम से इस अकाल मृत्यु का समाधान बहुत हद तक संभव है। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में, कई वीडियो में बताया है मैंने कि हाथों की रेखाएं व्यक्ति की सोच और कर्म के हिसाब से बदलती है। तो मैंने ऐसा भी देखा है कि ये इस तरह की जो बहुत नकारात्मक वाली रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं को बदलने में साल 2 साल का समय लग जाता है। साल 2 साल में इस तरह की रेखाएं पूरी तरह से मिट भी जाती हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि मान लो कोई क्रॉस इस तरह से आ गया, तीनों रेखाओं पर कोई नकारात्मक चिन्ह बन गया जो अकाल मृत्यु को दिखा रहा है। लेकिन समय रहते उस व्यक्ति को पता चल गया तो उसने कोई, मान लो कोई जाप करवा लिया, महामृत्युंजय जाप करवा लिया, या और किसी भी तरह से भगवान की आराधना में पूरी तरह से लग गया, बिल्कुल तन मन धन से, तो भगवान ने उसकी बातों को सुना, उसकी प्रार्थना को सुना, और उसके हाथों से एक क्रॉस जो है तो पूरी तरह से मिट गया। ऐसा कई बार देखा गया है। तो दोस्तों, यह एक साधारण सा प्रयास था मेरा आपको बताने का कि अकाल मृत्यु में किस तरह के चिन्ह, किस तरह का चिन्ह बनता है हाथों में, और व्यक्ति की अकाल मृत्यु संभव हो जाती है, और उससे बचने का तरीका भी क्या हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।